Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss another important topic of unit number 3, which is operators. Operators are very important component of any programming language, and they are used to perform different types of assignment, arithmetic, relational, and different types of mathematical operations. Basically, what is meant by an operator? We can define an operator as operator is a symbol that are used to perform certain operations on operands. कि बेसिकली ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं, जिस तरह से इक्वल टू है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है. तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स. तो जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ये ऑपरेंड्स के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं. Operands are those values which are used on either side of operator. Operands हमारे पास वो values होती हैं जिनके ऊपर operator action perform करते हैं. जिस तरह हमारे पास 2 + 3 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं और प्लस उनका ऑपरेटर है. तो C++ प्रोवाइड वाइड वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स. सी इज़ रिच इन ऑपरेटर्स. सी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, जो सिंपल यूनरी ऑपरेटर से लेकर कम्प्लेक्स टर्नरी ऑपरेटर्स जिसमें हम 3 ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम सी में किस टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक ही है जिसे इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज टू परफॉर्म बेसिक टास्क ऑफ मैथमेटिक्स. इसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर ऑपरेटर हैं. फिर उसके बाद हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं. दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. के असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं कि ये एडिशन प्लस असाइनमेंट, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन और असाइनमेंट, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये दो तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक और साथ में असाइनमेंट टास्क भी परफॉर्म करते हैं. इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स की कैटेगरी है विच आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ये हमारे पास दो ही ऑपरेटर हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, विच आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड. उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं. They are used to compare two values like greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to and not equal to. और उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू रिलेट टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस. जिस तरह से हमारे पास एंड, आर और नॉट के सिंबल्स हैं, दे आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू जॉइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस. एंड लास्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. अब जो टर्नरी ऑपरेटर है ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होता है और उसकी बेस के ऊपर हमें डिसीजन प्रोवाइड करता है. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू साइन. तो असाइनमेंट ऑपरेटर से हम फेमिलियर हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल. जब किसी भी वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी हो तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज़ इक्वल टू 10. अब यहाँ पे ए हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और हम 10 की वैल्यू जो है वो इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं. तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है. मोस्टली वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स को आप वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. दे आर 5 इन नंबर्स. दे आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली दे आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अगर आपने मैथ्स से रिलेटेड बेसिक टास्क परफॉर्म करने हो तो उसके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. लाइक इसमें हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर. ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. प्लस इज़ यूज फॉर एडिशन. फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 2 है, तो x प्लस वाई हमारे पास रिज़ल्ट 12 आएगा. इस तरह से x माइनस वाई 8 आएगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई 20 आएगा और x डिवाइडेड बाय y ये हमें x की वैल्यू 10 है, y की 2 है, डिवाइड करके हमें रिज़ल्ट कोशेंट जो है वो 5 की फॉर्म में देगा. और रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ये हमें डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है
तो रिमाइंडर ऑपरेटर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क के लिए यूज़ होता है। तो ये हमें डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमें रिमाइंडर ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जिस तरह इनके नाम से ज़ाहिर है दे आर कंपाउंड असाइनमेंट कि ये दो तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक टास्क के साथ साथ असाइनमेंट भी। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर, इनके साथ जब आप इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म टू टास्क, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एज वेल एज असाइनमेंट ऑपरेशन के। ये अरिथमेटिक टास्क के साथ साथ असाइनमेंट जो है वो टास्क भी परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जब आप इनके साथ इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल a प्लस इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है कि जिसमें हम a की वैल्यू में 10 ऐड भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट को किस में स्टोर कर रहे हैं, a में स्टोर कर रहे हैं। ये वही फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक a इज़ इक्वल टू a प्लस 10। जिस तरह a की वैल्यू में आप a को 10 ऐड करें और रिज़ल्ट को a में स्टोर करना हो तो इसे हम शॉर्ट लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 10 विच मीन कि ये a की वैल्यू में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेगा और रिज़ल्ट को a में ही स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं उन्हें इन शॉर्ट लिखने के लिए आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटर्स इन C++। कि आप C++ में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इन्हें हम प्लस प्लस और माइनस माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स। इन्हें यूनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड कि इनकी लेफ़्ट या राइट साइड पे एक ही वैल्यू यूज़ होती है जिसके ऊपर ये अप्लाई होते हैं। तो प्लस प्लस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज़ कॉल्ड डिक्रीमेंट। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज और द डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। तो ये अपने ऑपरेंड की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास x प्लस प्लस है विच मीन कि ये x की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करेगा। अगर x की वैल्यू 10 है तो x प्लस प्लस मीन x की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। इस तरह से x माइनस माइनस है तो इट इज़ यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1। तो ये x की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा। अब जो हमारे पास ये प्लस प्लस और माइनस माइनस या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं दे कैन बी यूज्ड इन टू वेज। एक हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है और एक क्या है, पोस्टफिक्स फॉर्म है। पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। अब जो हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म होती हैं, इन प्रीफिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द वेरिएबल नेम। कि आप जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को वेरिएबल नेम से पहले लिखते हैं तो ये हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म होती है लाइक प्लस प्लस आए और माइनस माइनस आए। अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले राइट हो रहा है तो ये हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स फॉर्म आती है। तो अगर आप प्रीफिक्स फॉर्म या पोस्टफिक्स फॉर्म सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बाय 1 इंक्रीज़ करेंगे और बाय 1 जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन जब आप एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो फिर जो हमारे पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑपरेंड इंक्रीज और डिक्रीज फर्स्ट एंड देन द वैल्यूएटेड बाय एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स फॉर्म। अब जो हमारे पास अगर आप प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपके जो ऑपरेंड की वैल्यू है पहले वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, बाद में वैल्यूएट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस माइनस। अब एक्सप्रेशन में x प्लस वाई की वैल्यू पहले डिक्रीज़ होगी फिर x में ऐड होगी, यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, 3 है, वो डिक्रीज़ बाय 1 होगी तो 2 रह जाएगी। अब 2x के अंदर ऐड होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी प्रीफिक्स में पहले आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है और बाद में जो है वो एक्सप्रेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। जबकि हमारे पास जो पोस्टफिक्स फॉर्म होती है इसमें हमारे पास जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं दे आर राइट आफ्टर द
ऑपरेंड या ऑपरेंड के बाद लिखे जाते हैं। और अगर आप इन्हें एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करें, अगर सिंगल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। लेकिन अगर जब आप इसे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन जो है वो पहले वैल्यूएट होती है और बाद में आपका ऑपरेंड की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू वही है 2 और वाई की वैल्यू क्या है 3 है। अब अगर आप यूँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस माइनस, तो अब इसमें एक्स की वैल्यू पहले वाई में ऐड होगी, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो रिज़ल्ट आपका पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो वो नेक्स्ट अगर आप प्रोग्राम में कहीं यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी वाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो आज हमने कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, रिमेनिंग हम कल के लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।